मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बरखेड़ा। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। खेती, मवेशी, बच्चे, मंदिर की घंटी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता। शाम 6:30 बजे के बाद कोई भी इंसान जंगल की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जंगल से हर रात एक आवाज आती थी, मुझे घर ले चलो। गांव का नियम। गांव में एक पुराना नियम था। कोई रात को जंगल की ओर नहीं जाएगा, कोई उस आवाज का जवाब नहीं देगा, और सबसे जरूरी, अगर कोई बच्चा आवाज सुने तो उसे चुप करा देना, क्योंकि अब तक जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। मुख्य किरदार। इस कहानी का हीरो है रोहन। उम्र 17 साल। पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला। उसका पिता था राम सेवक, जो जंगल विभाग में चौकीदार था। एक रात राम सेवक ड्यूटी पर गया और वापस नहीं आया। सुबह जंगल में सिर्फ उसकी टूटी हुई टॉर्च मिली। पहली आवाज। उस रात रोहन ने पहली बार सुना, रोहन बेटा। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। उसकी रूह कांप गई। मां बोली, कान बंद कर ले, ये जंगल झूठ बोलता है। लेकिन रोहन नहीं माना। सच्चाई की खोज। रोहन को पता चला 30 साल पहले उसी जंगल में एक और गांव बसता था, काली टोला। वो गांव अचानक खाली हो गया था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था अज्ञात बीमारी। लेकिन बुजुर्गों ने सच बताया। उस गांव में एक औरत रहती थी, लक्ष्मा डाइन, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं अपने बच्चों को वापस लेने आऊंगी। जंगल का सच। रोहन ने पता लगाया कि जंगल से जो आवाज आती है वो हमेशा उसी इंसान की होती है जिससे सुनने वाला सबसे ज्यादा प्यार करता है। मां की आवाज, पिता की आवाज, बच्चे की आवाज, क्योंकि वो आत्मा डर से नहीं, ममता से फंसाती थी। खौफनाक मोड़। रोहन को पता चला कि उसके पिता को भी उसी आवाज ने बुलाया था, और अब अगली बारी रोहन की थी। एक रात जंगल से आवाज आई, अगर तेरा बाप चाहिए तो जंगल के पीपल के नीचे आ जा। पीपल का रहस्य। पीपल के नीचे पुराना तांत्रिक चिन्ह था। वहीं लक्ष्मा डाइन को जलाया गया था। जैसे ही रोहन वहां पहुंचा, हवा लाल हो गई। पीड़ों से बच्चों की हंसी आई, और सामने खड़ी थी लक्ष्मा। चेहरा जला हुआ, आंखें खाली, लेकिन गोद में एक बच्चा। वो बोली, मेरे बच्चे छीन लिए गए थे, अब मैं सबके बच्चे लेती हूं। अंतिम लड़ाई। रोहन को याद आया, उसकी दादी ने कभी कहा था, डाइन आग से नहीं डरती, वो डरती है अपने नाम से। रोहन ने जोर से कहा, लक्ष्मा नहीं, तुम माई है। और उसी पल आत्मा चीख उठी, क्योंकि 30 साल में किसी ने उसे मां कहकर नहीं पुकारा था। धरती कांप गई, आत्मा रोने लगी। उसने रोहन के पिता को छोड़ दिया। अंत। सुबह जंगल शांत था। अब कभी आवाज नहीं आई। सरकार ने जंगल सील कर दिया। लेकिन रोहन जान गया, कुछ राक्षस जन्म से बुरे नहीं होते, उन्हें समाज बनाता है। अंतिम लाइन। डर वहां नहीं होता जहां आत्मा होती है, डर वहां होता है जहां इंसान